एपीओ एंड सिविल जज की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 1 व धारा 2 के उपधारा 4 के उपबंध को पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। उपधारा धारा 2 के उपधारा 4 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन है, जिसमें कपटपूर्वक एवं बेईमानी में अंतर बताया गया है। कूट रचना एवं मिथ्या दस्तावेज में अंतर का एक महत्वपूर्ण वाद है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 उपधारा 5 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 5, इसमें न्यायालय को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो वे सब न्यायालय की परिभाषा में आएंगे। न्यायालय की परिभाषा आईपीसी की धारा 20 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 6, इसमें मृत्यु को परिभाषित किया गया है। यानी मृत्यु से तात्पर्य है बिना प्रतिकूल संदर्भ के मानव की मृत्यु से। यह आईपीसी की धारा 46 में परिभाषित है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 7 बेईमानी। तो बेईमानी से की परिभाषा इस उपधारा के अनुसार कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के आशय से किया गया कार्य या कार्य करना, यह बेईमानी कहलाएगा। बेईमानी की परिभाषा आईपीसी की धारा 24 में। यह छत्तीसगढ़ सिविल जज व एमपीजे की परीक्षाओं में पूछा भी गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 8 इसमें दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो दस्तावेज से तात्पर्य ऐसा विषय जिनको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख जिसका उपयोग उस विषय के साक्ष्य के रूप में किए जाने के लिए आशयित है या उपयोग किया जा सकेगा। इसमें दो स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण 1 में ये बताया गया है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, यह तत्वहीन होगा। इसके जो दृष्टांत में है वो ये है कि दृष्टांत खा में कि बैंकर पर दिए गए चेक दस्तावेज है। ग में है मुक्तारनामा दस्तावेज है। घ में मानचित्र रेखांक जिसको साक्ष्य के उपयोग लाने का आशय हो, जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण 2 में अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 दस्तावेज की परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दिया गया है। धारा 2 की उपधारा 9, इसमें कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो कपट करने के आशय से कोई कार्य करना कपट पूर्वक समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। आईपीसी कपट पूर्वक की परिभाषा आईपीसी की धारा 25 में किया गया है, जो यूपीजे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। धारा 2:10, इसमें लिंग को परिभाषित किया गया है।
पुल्लिंगवाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी हो। तो लिंग की परिभाषा आईपीसी की धारा 8 में किया गया है, जो राजस्थान जे में पूछा जा चुका है। इस उपधारा में एक स्पष्टीकरण है जिसमें उभयलिंगी शब्द का अर्थ के विषय में बताया गया है कि इसका अर्थ वही होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में दिया गया है। ही में पुरुष और नारी दोनों सम्मिलित होंगे। इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 इसमें सद्भावना पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो इसमें इस उपधारा के अनुसार कोई बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई या विश्वास से की गई हो तो वह सद्भाव पूर्वक शब्द की परिभाषा में आएगी। इस उपधारा में नकारात्मक परिभाषा दी गई है। सद्भावना की परिभाषा आईपीसी की धारा 52 में है, जो यूपीजे व राजस्थान जे में पूछा गया है। इस संहिता की उपधारा 2 की उपधारा 12 इसमें सरकार को परिभाषित किया गया है। तो सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार से तात्पर्य है। यह आईपीसी की धारा 17 में दिया गया था। यह धारा यूपीजे और जेपीएससी जे की परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की धारा 13 इसमें संश्रय को परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार से इस खंड में प्रमाणित हैं, पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना, वह संश्रय की परिभाषा में आएगा। आईपीसी संश्रय की परिभाषा आईपीसी की धारा 52 का में है। आईपीसी की धारा 52 का यूके और यूपीजे की पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 14 इसमें क्षति को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार किसी व्यक्ति को के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित कोई अपहानि इसमें शामिल है। क्षति की परिभाषा आईपीसी की धारा 44 में है, जो यूपीएपीओ की पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 15 इसमें अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को परिभाषित किया गया है। अवैध है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिखिद्ध है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार है। करने के लिए वैध रूप से आबद्ध में जिसका लोप करना किसी व्यक्ति के लिए अवैध हो। अवैध और करने के लिए अवैध की परिभाषा आईपीसी की धारा 43 में दिया गया है, जो यूपी, एमपी और जेपीएससी की सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा गया है। इस संहिता की धारा 2 की धारा 16 इसमें न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप पर हो, किसी विधिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय जिसका अपील होने पर या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर वह अंतिम हो, ऐसा करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ऐसे व्यक्ति या निकाय में से एक हो जो ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश की परिभाषा में शामिल होंगे। इसमें दृष्टांत है कि किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माने, कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त हो, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, वह न्यायाधीश की परिभाषा में यानी न्यायाधीश है।
न्यायाधीश की परिभाषा आईपीसी की धारा 19 में दिया गया है। इस धारा की उपधारा 2 इस संहिता की धारा 2 की धारा 17 इसमें जीवन को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार बिना प्रतिकूल संदर्भ के किसी मानव का जीवन से है। जीवन की परिभाषा आईपीसी की धारा 45 में दिया गया है। धारा 2(18) यानी इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 इसमें स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। आज यहीं तक। इसके आगे के उपधाराओं को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।